नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके देखिए। उसमें हमने एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब की बार हम बात कर रहे हैं राइट्स की, जैसे कि आप सब जान चुके होंगे। दोस्तों, राइट्स एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का पीयर कंपटीशन है, तभी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, कंपनी कोई 15,800 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है, बुक वैल्यू से काफ़ी भाग चुकी है। आरओई आरओसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के होते हुए भी बहुत अच्छा है। स्टॉक का पी 37 है, इंडस्ट्री का पी कोई 38 के आसपास चल रहा है, यानी कि इंडस्ट्री के पी के आसपास ही स्टॉक का पी है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है और सोने पे सुहागा वाली बात क्या है कि कंपनी में डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कंपनी का ईपीएस ग्रोथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी के मुताबिक दिख भी रहा है और कंपनी का ईपीएस जो है अभी करंट वो 17 रुपये 70 पैसे का ईपीएस जनरेट कर रही है। इंटरेस्टिंग वैल्यू जो है कंपनी की, इंटरेस्टिंग वैल्यू वो 232 है, मगर ये वैल्यू तो कभी नहीं आएगी, तो भूल जाते हैं इस वैल्यू को, ये तो कब नहीं आती। अब जरा देखते हैं कंपनी का फेयर वैल्यू क्या निकलती है। तो अगर हम एक साल की मीडियन पी देखें कंपनी का, तो 34.2 के करीब इसका पी आता है और ईपीएस है 17.7 का। फेयर वैल्यू कोई लगभग 600 610 615 रुपए के आसपास की आएगी। ठीक है, और अगर हम आगे चले तो कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर जाएं तो कंपनी की सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, मगर राइट्स एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, और आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट ना करते करते भी लगभग अब 400 450 की रेंज में सेटल हो चुका है। यानी कि इतना प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। अब दोबारा 250 के प्रॉफिट कब आएगा हम नहीं जानते, मगर फिलहाल के लिए 450 की एक रेंज तो बना चुकी है प्रॉफिट की। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो सबसे बढ़िया बात लगती है कि 2300 करोड़ के आसपास की रिजर्व है कंपनी के पास, और कंपनी के पास 174 करोड़ का CWIP भी कंपनी दे रही है, और उधारी तो कंपनी के पास कुछ है ही नहीं। दोस्तों, जानने से पहले देख लेते हैं कि राइट्स काम क्या करती है। तो राइट्स इंगेज्ड है इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी के बिजनेस पे। कंपनी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जो सड़कें होती हैं, जो रोड्स होती हैं, उनको बनाने का काम करती है, उससे जुड़े हुए काम करती है। रेलवे से रिलेटेड काम करती है, कंसल्टेंसी देती है अपनी रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से रिगार्डिंग। रेलवे के इक्विपमेंट्स को लीज पर भी देती है, एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी। कंपनी एयरपोर्ट भी बनाती है, कंपनी पोर्ट्स भी बनाती है। तो ये कंपनी दरअसल भारत को बना रही है, जैसे LNT है, इसी तरह से राइट्स भी है। ये कंपनी भारत के निर्माण में भागीदारी है। ठीक है, मोदी जी का मिशन भी है, मोदी गवर्नमेंट का, कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। पिछले 10 सालों में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है हम सब लोग जानते हैं, देखते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ये राइट्स जैसी कंपनियां ही कर रही हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इस कंपनी में मेरे क्यों निवेश की सलाह नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो के आधार पर अगर आप निवेश करेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ये मैं सलाह आपको देना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर की तरह आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि इस राइट्स में मेरा या मेरी फैमिली का निवेश हो, और इसमें निवेश करना बिना किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की के परामर्श के बिना आपके पोर्टफोलियो के लिए अत्यधिक हानिकारक भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, राइट्स में देखते हैं कि पहले कुछ अपॉर्चुनिटी बनती भी है या नहीं बन रही। ठीक है, मगर अगर राइट की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो सबसे पहले हम मंथली पर जाएंगे, और मंथली पे हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा 200 चल चुका है, ये बहुत ज़्यादा चल चुका है। ठीक है, ये तो ये अब आप देखिएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है दोस्तों, तो ये स्टॉक तो इस कैंडल पे भी बहुत ज़्यादा चल चुका था, और ये स्टॉक इस कैंडल पे भी चल चुका था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या हुआ, किसने इस जगह पर माल भरा है यहाँ पर। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसे कौन से ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने इन दो जगहों पर माल भर रहे हैं, है ना। तो यानी कि ये एक रेंज निकल कर आ रही है स्टॉक की, और ये जो एरिया जो हमने मार्क किया है ये ये हमारी रेंज आ रही है। ये इसमें अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो ऊपर है 670 और नीचे का इलाका है 586, और हमने भी कहा है कि फेयर वैल्यू 600 रुपये के आसपास आ रही है, 600 605 के आसपास की फेयर वैल्यू आ रही है।
अब हम इसको ले चलते हैं डेली व्यू पर। जब हम इसको डेली व्यू पर लेकर चलते हैं दोस्तों, तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, एक कंसोलिडेट कर रहा है उस लेवल पर आकर स्टॉक, है ना। आरएसआई नीचे है, तो यानी कि अभी कोई ट्रेड तो बनता नहीं है लेना। मगर दोस्तों निचली आरएसआई में नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे भाई? जिसने यहाँ पर स्टॉक लिया होगा उस टाइम उन्होंने आरएसआई थोड़ी ना देखी होगी कि 60 से ऊपर है नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये एजुकेशनली जब ये स्टॉक इस 40 की आरएसआई पे अगर सपोर्ट लेता हुआ बनता है, मेरे को मैं अभी किसी को भी एजुकेशनली लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं इसका और वेट करूँगा, क्योंकि मेरे लिए इसका जो फेयर प्राइस है वो 600 रुपये के आसपास ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 610, 615, 620, बस इससे ऊपर मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि ये यहाँ पर एक बेस आ रहा है। या फिर देखते हैं कि आरएसआई मुझको कोई सिग्नल देती है इस तरह का या नहीं। तो दोस्तों एजुकेशनली मैं इस स्टॉक पर 630 के बाद थोड़ा मेरे रडार पर आएगा ये, और उसके बाद मैं इसमें एजुकेशनली लॉन्ग होने के मौके देखूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कैसे होता है। मगर मेरे को ये कैंडल जैसे बहुत बुलिश कैंडल लग रही है, ये बहुत ही अच्छी कैंडल है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी एक कंसोलिडेट कर रहा है 14 अगस्त के बाद से, और आज 21 अगस्त आ चुकी है। तो हो सकता है थोड़ा नीचे जाए या इसी लेवल पर आए और दोबारा ये ऊपर जाए। तो राइट्स में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस स्टॉक को भी आप स्टडी कीजिए, देखिए इस स्टॉक को, इस स्टॉक के बारे में आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके 1 आवरली व्यू पे जाएं दोस्तों, तो आपको थोड़ी पिक्चर और क्लियर होती नज़र आएगी। आपको सिर्फ कंसोलिडेशन ही दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखिए कि स्टॉक सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं, यानी कि कोई है जो यहाँ पर माल खरीद रहा है, खरीद रहा है, खरीद रहा है, खरीद रहा है। और हम लोग कब एंटर होते हैं, आम आदमी, हम एंटर होंगे 710, 720, 730 के बाद, अरे ये स्टॉक तो खरीदो, राइट्स खरीदो, राइट्स को खरीदो। और वो टाइम तो दोस्तों बेचने का होगा। आप देखिए अगर हम इस रेंज पर इस स्टॉक के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो 10, 14, 15% की अपॉर्चुनिटी तो यही तो कमाना है इसमें। इसमें यही इतना ही कमाना है, इससे ज़्यादा का मेरे को अभी कोई आशा नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। बल्कि इतनी भी आशा नहीं है। मेरा मानना है कि ये एक गैप फिल होगा 725 का, और इस रेंज में आप इस स्टॉक को निकाल दीजिए। ये मेरा तो मानना है दोस्तों कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से स्टॉक की सप्लाई शुरू हो जाएगी 700 के लेवल पर। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये रेजिस्टेंस जोन है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, और इस लेवल से तो इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा इधर ले सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे गिरेगा तब ले सकते हैं, और उसके बाद जब बिकेगा तब 10% निकाल के बेच देंगे, है ना। अगर 2 महीना 3 महीना भी लग जाता है तो क्या फ़र्क है, बट मेरे को लगता नहीं है कि इतना समय लगेगा आगे। तो क्या ही कह सकते हैं, बट कंपनी अच्छी है, कंपनी भारत की बिल्डिंग में है, तो देखा जा सकता है। हालांकि अगर स्टॉप लॉस देखिए मैं देता नहीं हूँ, मगर अगर किसी व्यक्ति को स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करना है तो 600 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। 600 रुपये के नीचे इस ट्रेड को बेच सकते हैं। जो एजुकेशनली लॉन्ग होने की सलाह है वो 630 के बाद आप देख सकते हैं, मौके देख सकते हैं। और मतलब इकट्ठे एक साथ पैसा तो नहीं लगाया जा सकता, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं और अपना निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी सलाह थी राइट्स के रिगार्डिंग। एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें भी बन रही है। तो अगर आपने वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लिया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार की खबरें लाते रहते हैं आप सब लोगों के लिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।